हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हमारा हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 4 है और ये लास्ट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि CO3 माइनस 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SO2 और SO3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और अगर आपके पास PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 हो तो NCl5 की क्या होगी, और अगर आपके पास SF6 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो तो OF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। जी हाँ, आज हमारे ये वाले टॉपिक है, तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO3 माइनस 2 की। इसका नाम है कार्बोनेट। सबसे पहले बात करते हैं CO3 माइनस 2 की। इसका नाम है कार्बोनेट आयन। साइड पर लिख देते हैं कार्बोनेट आयन। अब बच्चों देखो, इसमें सेंट्रल एटम कौन सी होगी, कार्बन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखती हो, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s2 में कितने हैं 2 और 2p में कितने हैं 2। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। b की वैल्यू 4 आ गई। m की वैल्यू क्या होगी, देखो m हम लेते हैं बेसिकली हाइड्रोजन को और हेलोजन को, लेकिन यहां पर आपके पास ऑक्सीजन दी है। ऑक्सीजन के लिए हम m की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0। c की वैल्यू, उनके प्लस का चार्ज कोई है यहाँ पर नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। a की वैल्यू कितनी मानोगी, a का मीनिंग है अनायन, माइनस का चार्ज, माइनस के कितने चार्ज है, 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। तो इसकी इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे 1/2 ब्रैकेट v प्लस m माइनस c प्लस a, ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आपका आंसर आएगा। देखते कितना आंसर आता है आपका। इन सभी को पुट करने के बाद वी गेट 1/2 मल्टीप्लाई 6। सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आंसर आया, 3। जब आपके पास आंसर 3 आ गया है, इट मीन्स आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। जी हाँ, ये आपकी रिक्वायर्ड हाइब्रिडाइजेशन किसकी, sp2 है। किसके, ये कार्बोनेट आयन की, CO3 माइनस 2 की। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो बच्चों देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, मतलब 3 आ रहे थे इसके पास ऑक्सीजन कितने, 3। इट मीन्स इसके पास बॉन्ड पेयर आपके पास कितने होंगे, 3, और लोन पेयर कितने होंगे, 0। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर साइड पर ड्रॉ करके देखते हैं। कार्बन सेंट्रल एटम है, 1 ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे आ गई। अब देखिए, आपके पास था CO3 माइनस 2, इनकी 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज था। एक माइनस का चार्ज यहां पर लगा दो, एक माइनस का चार्ज आप यहां पर लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना। ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स 2 बॉन्ड। इट इज योर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, और इसका नेम क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। अब बच्चों इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं SO2 की और SO3 की। इसी सेम वे से आप SO2 और SO3 की भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। जब आप बात करते हैं SO2 की, यहाँ पर हम बात करते हैं SO2 की। SO2 की जब आप बात करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाकर 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a। सल्फर आ गया, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, 1/2 6। देखिए आपके पास SO2, ऑक्सीजन के लिए हम के कितने वैल्यू मानेंगे, 0। कोई प्लस का चार्ज नहीं है, 0। कोई माइनस का चार्ज नहीं है, 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आंसर आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 6 वी गेट 3। इनके आपके पास यहाँ पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2, क्योंकि तीसरे नंबर पर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब देखिए, आंसर आपके पास 3 आ रहा था, ऑक्सीजन 2 है, बॉन्ड पेयर आपके पास बन गया, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो लोन पेयर कितना बच गया, 1।
एक ऑक्सीजन नीचे, एक इस तरफ, और एक आपके पास आ गया लोन पेयर। इट इज योर रिक्वायर्ड लोन पेयर। तो आपके पास इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। टीपी मीन्स ट्रायंगुलर प्लेनर। और सिमिलरली जब आप बात करते हो SO3 की, उसकी हाइब्रिडेशन भी आपके पास कितनी आएगी, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, sp2। सेंटर में ऑक्सीजन, एक ऊपर एक दो नीचे। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी इसका क्या स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है कि अगर PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आती है sp3d1, तो हमने बात की थी कि NCl5 की क्या होगी, NCl5 की क्या होगी। और अगर SF6 की आती है आपके पास sp3d2, तो OF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बच्चों देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। PCl5 बनता है, ठीक है, पहले ये तो चेक कर लो कि NCl5 बनेगा या नहीं बनेगा। SF6 बनता है, ठीक है, अब ये चेक कर लो पहले OF6 बनेगा या नहीं बनेगा। ये चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और तरीका है, ऑर्बिटल से हम निकाल सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप अच्छे से नोट करना इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर H2O की। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल एटम ऑक्सीजन थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p4 वेलेंस शेल में p वाले कंसिडर करते हैं 2s और 2p वाले। 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, 1 2 3 4। इट मीन्स आपके पास 2s आ गया, 2p आ गया। अब देखो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। आपके पास अगर 2 हाइड्रोजन है, आपके पास 2 ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। देखो ये पहले, ये वाला 2s वाला ऑर्बिटल पहले से पूरा भरा है, ये क्या बन गया, लोन पेयर। एक 2p वाला ऑर्बिटल पूरा भरा है, ये भी लोन पेयर बन गया। लेकिन बाकी जो 2 ऑर्बिटल है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहला हाइड्रोजन यहां पर आएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर आएगा, क्योंकि ये 2 क्या बन गए आपके पास, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर साइड पर लेते हैं, ये क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। और इस तरह से आपके पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, देखो S का 1 ऑर्बिटल लिया, P के 3 ऑर्बिटल लिए, क्या बन गया आपके पास हाइब्रिडेशन sp3। और इस तरह से आप जब आप बात करते हो NH3 की, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p3। ऑर्बिटल पिक्चर आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। मतलब यहां से हाइड्रोजन जंप करके यहां पे आ सकता है। पहला हाइड्रोजन यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर। ये वाला पहले से पूरा भरा था, ये क्या था आपके पास, लोन पेयर। एक बॉन्ड पेयर ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। टोटल आपके पास बॉन्ड पेयर कितने बन गए, 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 1। और अब ये क्या करेंगे, दे विल अंडरगो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडेशन क्या होगी आपके पास, sp3। आपने एक s का ऑर्बिटल यूज किया है और आपने p के 3 ऑर्बिटल यूज किए हैं। बच्चों ये तो हमारे पास सिंपल सी बात है, क्योंकि 2s आगे 2p भी बनता है, 2s है यहाँ पर 2p भी बनता है, 2p। अब हम ये चेक करेंगे कि SF6 बन सकता है तो OF6 क्यों नहीं बन सकता। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं SF6 की। SF6 सेंट्रल एटम सल्फर, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
वैलेंस शेल में 3s और 3p का कंसिडर करोगे आप इलेक्ट्रॉन। 3s 3p 1 2 1 2 1 2 3 4। अब देखिए आपके पास फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 6। पहले था 3s2 3p 4। फ्लोरीन यहाँ पर 6 है। आपके पास ऑर्बिटल कितनी है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो? सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है। अब आपने जब क्वांटम नंबर पढ़ा था ध्यान से, आपने चेक किया था कि यहाँ पर पहले चेक कर लीजिए कि आपके पास n की कितनी वैल्यू है। n की कितनी वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या n की वैल्यू 2 हो सकती है? अगर आपके पास n की वैल्यू 3 आ गई तो क्या l की वैल्यू क्वांटम नंबर में जब आपने पढ़ा था ध्यान से पढ़िए, देखिए NL MS प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 हो तो आप l की वैल्यू क्या लिखते थे? n-1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मीन 0 से लेकर l-1। तो अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो l की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। अगर l की वैल्यू 2 आ गई तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? t। अगर l की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो कौन सा पॉसिबल ऑर्बिटल आपके पास बनेगा? d। इट मींस 3d ऑर्बिटल भी यहाँ पर पॉसिबल है, चाहे वो भी खाली है लेकिन पॉसिबल है। देखिए 3d भी पॉसिबल है। d में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए। देखिए 5 आपके पास सेट बन गए, 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिए n की वैल्यू 3 है। क्वांटम नंबर जब आपने टॉपिक पढ़ा था 3s 3p, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तब n की वैल्यू 3 आ गई तो क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर l की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो देखिए l की वैल्यू 0 1 2 ऑर्बिटल। अगर l की वैल्यू 0 तो कौन सा ऑर्बिटल था? s। 1 हो तो p, 2 हो तो d, मतलब 3d भी तो आपके पास पॉसिबल है ना। तो वही ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल भी यहाँ पर क्या है? वेकेंट है, मतलब खाली है, एम्प्टी है। यहाँ पर साइड पे लिखते हैं एम्प्टी। तो इतनी सल्फर है 3s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और इसके पास 3d वेकेंट ऑर्बिटल भी है। अब ध्यान से देखिए आपके पास 6 ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए थे जिसके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ पर इसके पास 2 है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आएगा तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4। एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ सकता है, यानी कि जहां पर पहले डबल डबल इलेक्ट्रॉन थे वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? सिंगल सिंगल। तो जब आप इसकी पिक्चर बनाकर देखोगे यहां पर थ्री एस 3p 3d। देखिए एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना बच गया? 1 1 1 1। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पहले पी से आया था यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे पी में पहले ही सेट में, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिंगल बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया एस से पी डी में आ गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। तो वही हमने यहाँ पर ड्रॉप किया। अब देखिए आपके पास SH6 में आपके पास फ्लोरीन कितने थे? 6। क्या अब आपके पास ऐसे 6 ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो? यस, 1 2 3 4 5 6। जहां पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो 6 फ्लोरीन वहां पर आएंगे। पहला फ्लोरीन एटम यहां पर आएगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठवां यहां पर। अब आप वही ऑर्बिटल देखोगे जिसको आपने यूज किया है, जिसको आपने यूज नहीं किया वो वाले ऑर्बिटल आपके साइड पे रह जाएंगे। तो आप देखिए आपने एस का 1 ऑर्बिटल यूज किया है और पी के 3 और टी के आपने कितने ऑर्बिटल यूज किए हैं? 2 ऑर्बिटल। आपने डी के कितने ऑर्बिटल यूज किए हैं? 2 ऑर्बिटल। अब देखिए एक एस का ऑर्बिटल यूज किया ये वाला, 3 पी के ऑर्बिटल sp3 और डी के अपने 2 ऑर्बिटल यूज किया, क्या बन गया? sp3d2। ये क्या बन गया आपके पास? हाइब्रिडाइजेशन है, किसकी है?
SF6 की, इट इज व्हाट 3s 3p 3d। क्या इसके पास कोई लोन पेयर होगा? देखिए नहीं, आपके पास आंसर 6 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 2 ऑर्बिटल। इनको जब आप जमा करोगे आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब फ्लोरीन 6 थे, 6 में से 6 गए 0, इसके पास 0 लोन पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर इसके पास कितने होंगे? 6। लेकिन बच्चों जब आप बात करते हो OF6 की, ध्यान से देखना, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप? 1s2 2s2 2p4। वैलेंशियल के कॉन्फ़िगरेशन आप कंसीडर करोगे 2s 2p। वन टू थ्री फोर, 2s2 2p4। अब यहाँ पर देखिए n की कितनी वैल्यू आ रही है? 2s और 2p में n की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास? n इज इक्वल टू 2। तो l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? l देखिए 0 से शुरू होता है और l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n माइनस 1। ये 2 माइनस 1 क्या बचा आपके पास? 1। यानी कि l की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है। क्योंकि किसी भी केस में l की वैल्यू आपके पास 2 नहीं हो सकती। l की वैल्यू कभी भी कहता 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी केस में n और l बराबर नहीं हो सकते। जब कहता है l की वैल्यू 2 नहीं आ सकती आपके पास, तो इसका मतलब क्या? 2D आपके पास पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, जब l की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती तो उस केस में आपके पास 2D बनेगा ही नहीं, और जब 2D नहीं बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर नहीं आएंगे। तो बार से सुनिए, 2D इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डज नॉट हैव 2D ऑर्बिटल या अब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। इसके पास D ऑर्बिटल क्या है? अब्सेंट है। यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, ड्यू टू absence of d orbital. Due to absence of d orbital, it is not possible. Due to absence of d orbital, OF6 is not possible. कि जब आपके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकते, तो आपके पास OF6 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास SF6 तो पॉसिबल है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, आपके पास OF6 बनेगा ही नहीं। जब आपके पास OF6 ही नहीं बनेगा तो उसकी हाइब्रिडेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगी आपके पास। अब इसी तरीके से आपने जो पहले यहां पर देखा था कि SF6 की हाइब्रिडेशन sp3d2 आ गई थी, OF6 की हाइब्रिडेशन क्या होगी? नो हाइब्रिडेशन। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब बनेगा ही नहीं तो हाइब्रिडेशन बनने का सवाल ही नहीं होगा। और इसी तरीके से जब आप फास्फोरस की बात करते हो, फास्फोरस में यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखिए। बात की थी हमने PCl5 की, हाइब्रिडेशन में लिख दी थी sp3d1। फास्फोरस सेंटर एटम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? नियॉन 3s2 3p3, 3s आ गया 3p आ गया। आपके पास देखिए 3d भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे खाली क्यों ना हो 3d पॉसिबल है। अब यहां से देखिए ना बच्चों, 3s था, एक दो तीन चार, 1 2 1 2 3। अब देखिए आपके पास 5 क्लोरीन है, आपके पास ऐसे 5 ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके पास 3s आ गया था, कॉन्फ़िगरेशन में 3p आ गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था आपके पास? n इज इक्वल टू 3, तो L2 पॉसिबल है, यस। तो इसके पास 3d वेकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन s में से जंप करेगा और d में आएगा, और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? वन टू थ्री फोर। पहले इसमें 2 थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी में आ गया। 5 क्लोरीन थे, 5 ऐसे ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहाँ पे आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आपके पास 5 क्लोरीन एटम यहाँ पर शिफ्ट हो गए और अपनी ऑर्बिटल कितनी यूज की है? एस का आपने 1 ऑर्बिटल यूज किया,
पी के आपने 3 ऑर्बिटल यूज किए और डी के आपने एक सिंगल ऑर्बिटल यूज किया है। ये क्या बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब आप बात करते हो NCl5 की, NCl5 नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन क्या लिखते हो आप? 1s2 2s2 2p3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपके पास? n इज इक्वल टू 2। क्या l 2 के बराबर हो सकता है? क्योंकि l की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? n-1। मैक्सिमम वैल्यू ये थी ज्यादा से ज्यादा। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्या 2 हो सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास l की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है तो आपके पास 2d पॉसिबल ही नहीं होगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब आपके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होगा, जब आपके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होगा 2s 2p, जब आपके पास d ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ही नहीं। एंड अगेन ड्यू टू absence of d orbital, NCl5 is not possible। तो बच्चों आपका ये आज का लास्ट वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगली बार हम एक टॉपिक करेंगे आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, गुड बाय।